चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस वार्म वेलकम के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबों को एक बार फिर से देखकर। आई कैन सी अ लॉट ऑफ फेसेस। मंजीत जी, ईश्वर जी, प्रशांत जी, चलो सबका स्वागत है आज। आपने बिजनेस प्रमोशन की मीटिंग में देखा होगा, एक बड़ा अच्छा नाम रखा है सर ने। क्या नाम रखा है सर मीटिंग का? बिजनेस स्ट्रैटेजी मीट है। यस सर। बिजनेस स्ट्रैटेजी मीट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना जब भी हम कुछ करते हैं तो वो हेवा जाता है ना। मनमर्जी काम चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है तो पहुंचते नहीं हम कहीं। तो मुझे अच्छा लगा, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। मैं भी सीखूंगा आप लोगों से। सो दिस इज गोइंग टू बी टू वे कम्युनिकेशन। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, बात करेंगे हम लोग। हाँ, और कोशिश करेंगे कि ये जो 1 घंटा आज हम लोग बिताएं साथ में, इससे मुझे भी कुछ मिले, आपको भी कुछ मिले। तो पूरा पार्टिसिपेशन, अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाएं आज, है ना। ओके, स्ट्रैटेजी बहुत कॉमन वर्ड है, सभी जानते हैं क्या होता है। कोई कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा, बताना चाहेंगे आपके हिसाब से क्या है स्ट्रैटेजी, या क्यों जरूरी है ये? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्ट्रैटेजी? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्तुति जी, नितेश जी, निक्की जी, बहुत सारे लोग को होस्ट हैं। मुझे नहीं पता बाकी लोग अनम्यूट कर पा रहे होंगे या नहीं। सारे अनम्यूटेड हैं सर। यस सर, तो मैं आप बता सकता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। क्या बताया नितेश सर आपने? सारे अनम्यूट हो सकते हैं खुद से ही, कोई हाँ, वैसे अनम्यूट। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है हमारी नजर में, क्या जानते हैं स्ट्रैटेजी होता क्या है? गुड मॉर्निंग सर, मैं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते आप? बिल्कुल बता सर, सकते। जहां तक मुझे जानकारी है, इसका ये अर्थ होता है कि हमारी रणनीति कैसी हो सकती है। जब भी हम स्टार्टअप करें बिजनेस का, तो हमारा क्या रणनीति होगा, मैं किस तरह से अपना रणनीति बना सके। जो हमारी जो कला है, किस तरह से अपने एक एक शेड्यूल को लिखना है कॉपी पे, फिर इसको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। मेरे अनुसार सर यही। बहुत सही आपने बताया, बहुत सही। रणनीति बनाना है ना। तो युद्ध में जब जाना है तो क्या नीति होगी हमारे? आपने सुना होगा किसी ने चक्रव्यूह रच दिया तो किसी ने अर्धव्यूह रच दिया। तो हम कौन सा व्यूह रचने वाले हैं, ये है आपका रणनीति, स्ट्रैटेजी। इसको हम नॉर्मल नॉर्मल बातों में कहते हैं हम प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारे यहाँ जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस का एजेंडा क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए, है ना। आज हम सबों को बहुत खुशी होती है, स्तुति जी का चेक हाईएस्ट रहा इस बार, 1,22,000, राइट नितेश जी? 1,21,200 कुछ। हाँ, 1,22 हो गया। तो 1,22,000 का चेक जब मैम को आया तो इस पे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे एक्टिव लीडर्स हैं, बहुत सारे सोए हुए लीडर्स हैं, कुल मिलाकर बहुत सारे लोग। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि मेरे पास लोग आए कैसे। और आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग का टेस्ट आपको लग गया होगा कि एक ऐसा फील्ड है जहां लोग आना नहीं चाहते। फिर भी स्तुति मैम इतने लोगों को लेकर आ गई, तो कुछ तो अलग किया होगा। ये है प्लानिंग, ये है स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, वेस्टीज का बिजनेस कोई भी कर सकता है। पढ़ा लिखा कर सकता है, अनपढ़ इंसान कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जवान कर सकता है, हर किसी के लिए ओपन है ना। तो इसको सिंपल बनाने के लिए गौतम बाली सर ने 7 काम दे दिया कि अगर ये 7 काम आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं, काम ऑटो मोड पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे लेवल्स अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर कर लेंगे, थोड़े थोड़े पैसे आने लगेंगे। और जब पैसे ज्यादा आना चाहोगे, आपकी नहीं अभी 20,000 नहीं, मुझे 50,000 की नीड है, 1 लाख की जरूरत है, फिर आप धीरे धीरे प्लानिंग मोड पे अपने आप जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं मेरी टीम में आज 10 लीडर हैं तो नहीं 20 होने चाहिए। तो 20 कैसे लीडर बनेंगे? तो इनको ट्रेनिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कराना है कि किसी लीडर से मिलवाना है, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सोचते हो। तो देखो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक बात मैं आपको बताता हूं। मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग ज्यादातर लोग ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के आसपास के होंगे यहाँ पे। तो मानकर चलो कि 2001 पीवी की रिक्वायरमेंट है आपको, है ना। बेसिक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल आप मेंटेन करना चाहते हैं और 2001 पीवी आपकी नीड है। करंटली आप 200, 300, 400 पीवी कर रहे हैं।
जो इधर उधर से कहीं से कोई किसी ने शॉपिंग कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो 200 300 400 पीवी आता है। लेकिन आप चाहते हो कि 2001 आए, तो कैसे होगा ये? सबसे पहले पेपर पेन लेके बैठना। देखो मैं भी बैठता हूँ हमेशा, है ये पेपर पेन लेके बैठते हैं, और जो भी काम करना हो ना फ्यूचर में, आपने सुना है कि ताजमहल दूसरी बार बना था, पहली बार दिमाग में बनता है ना, जिसने भी बनाया उसके दिमाग में बना। तो पहली बार आपका सक्सेस इस कागज पे आएगा, यहाँ पे लेके बैठो। अच्छा जी, मुझे 2001 पीवी चाहिए। तो 2001 पीवी का मतलब क्या हुआ? आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि जिस कैटेगरी में आप काम करते हो, कि यहाँ 100 पीवी वाले मेरे ज्यादा लोग होंगे, 60 पीवी वाले होंगे, 30 पीवी वाले होंगे, या 20 पीवी वाले होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ऑल्दो वेस्टीज में आपने सुना है कि कंसिस्टेंसी इज द की, लेकिन कई जगह ऐसा है जहां बहुत गरीबी है, दे कैन नॉट अफोर्ड, तो मैं ओके हूं, आप 20 पीवी से भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां टोकन साइज कम है वहां वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। मान लो 100 पीवी अगर एक इंसान करता है, आपके यहाँ अभी लोग स्टूडेंट हैं, वो खर्च नहीं कर सकते, या बहुत गांव में है, आप बहुत गरीबी है, 20 पीवी वाले लोग हैं, तो 20 पीवी वाले 5 गुना काम करना पड़ेगा मुझे। 5 लोग 20 पीवी वाले होंगे तो 100 पीवी आएगा, है ना। तो जहां टोकन साइज कम है वहां आई हैव टू इंक्रीज नंबर्स, है ना। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि चलो ठीक है, मेरे यहाँ बढ़ा, शुरुआत में कम था, धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर लेते हैं 10 लोगों में। तो मुझे ये पता है कि 8 लोग करते हैं 10 लोगों में, मुझे अगर 19 चाहिए तो 8 दूनी 16, लगभग 30, मतलब अगर आप 10 को करो तो 8 आ रहा है, फिर 10 को करो तो 8 आया, 16 आया, मुझे 19 चाहिए। तो कहीं ना कहीं 25 लोगों को प्लान दिखाऊंगा तब मुझे ये 19 मिलेगा, ठीक। तो 25 लोगों का प्लान का नंबर आ गया मेरे पास। अच्छा, अब ये 25 लोगों के लिए वक्त कितना है मेरे पास? मेरे पास वक्त आज 11 तारीख है, हमें जनरली 31 और 1 मिलता है, तो मोटा मोटा 20 दिन है, ठीक है। तो 20 दिन में मुझे 25 प्लान दिखाने हैं, तो हर दिन मुझे एक प्लान दिखाने से मेरा गोल नहीं मीट करेगा। समझ रहे हो मैं किस तरफ से जा रहा हूँ मैथमेटिकली? अगर एक प्लान रोज दिखाता हूँ, मैं 20 ही करता हूँ, और 20 करूंगा तो मेरे एवरेज के हिसाब से 19 लोग नहीं आएंगे, तो मेरा गोल खत्म हो जाएगा, नहीं मीट कर पाऊंगा। तो मैंने एक नंबर बनाया कि नहीं, मुझे हर दिन 2 प्लान दिखाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि 1.5 प्लान तो नहीं दिखा सकता मैं, 1 से ऊपर चाहिए, तो मुझे 2 प्लान रोज दिखाना पड़ेगा डेली बेसिस पे। अब मेरा ये स्ट्रैटेजी अब एग्जीक्यूशन में चला गया। तो मैंने प्लान बना लिया कि मेरे जो 2000 पीवी का टारगेट है, मेरे 50 पीवी का जो टोकन साइज है, इसके हिसाब से रोज अगर, अच्छा इस पर तीसरा चीज क्या था, मेरा एवरेज, ये सबका अलग अलग होगा। हो सकता है अंजना मैम बोले कि सर मैं तो 10 में से 10 ज्वाइनिंग करा देती हूँ, तो आपका एवरेज अलग होगा। कोई ऐसे बोलेगा सर मेरे 10 में से तो 3 ही आते हैं, आपका एवरेज अलग होगा। तो उस एवरेज के हिसाब से ये नंबर पता करना है कि मुझे प्रतिदिन कितना प्लान दिखाना है मेरे गोल को अचीव करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो 25 आ गए और दिन के हिसाब से बांट लिया, 2 प्लान रोज करना है मुझे। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन में। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, मैं बताऊं, प्लानिंग तो फिर भी इंसान कर लेता है, ऑल्दो प्लानिंग भी कम लोग कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी बैठोगे ना तो कागज पे करना बड़ा आसान है, मैंने कर लिया प्लान। अब दिक्कत आएगी जब आप इसको एग्जीक्यूट करने जाओगे, और दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग खराब है, दिक्कत इसलिए आएगी कि हमारे अंदर अनुशासन नहीं। किसी दिन हमारा मूड नहीं करेगा काम करने का, किसी दिन हमारे घर कोई रिलेटिव आ जाएंगे, किसी दिन हमारे परिवार का मूवी देखने का मन कर जाएगा, और हम ये सोचेंगे अच्छा ठीक है 2 प्लान दिखाना है, आज मैंने 1 भी नहीं दिखाया, कल 4 दिखा दूंगा, चलो इट्स ओके। कल अगर आप 4 दिखा देते तो चलेगा शायद, लेकिन दिक्कत क्या होती है, कल आप 4 नहीं दिखा पाते, 1 दिखाया, 3 फिर बैकलॉग में रह गया, और अगले दिन का 2, अब 5 हो गए, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और आपको एक टाइम इतना तो दिखाई नहीं सकता, हाथ खड़े। अब देखना, शुरुआत में हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि शुरुआती महीने के शुरुआत में हमने टारगेट ले लिया कि इस बार 8 लोगों को फास्टेड कराएंगे, इतने लोगों को प्लान दिखाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 4000 पीवी का बिजनेस करेंगे, हमने प्लान बना लिया।
2 4 5 10 दिन तो लगता है कि अभी तो महीना शुरू हुआ है, पूरा महीना पड़ा है, कर लेंगे। फिर धीरे धीरे आधा महीना खत्म हो जाता है, लगता है नहीं नहीं अब काम करना पड़ेगा। और जब हम काम करने की कोशिश करते हैं, हमारे हिसाब से रिजल्ट आता नहीं है, फिर हम कहते हैं नहीं इस महीने तो नहीं होगा, अब अगले महीने देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। मैंने प्लान बना लिया, आई डू हैव माय नंबर्स, मुझे पता है कि मुझे 1 प्लान दिखाना है कि 2 प्लान दिखाना है, लेकिन मैं उस तरीके से अपने आप को अनुशासन में नहीं रख पा रहा। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ फुल टाइमर्स बहुत ज्यादा होंगे, ज्यादातर लोग पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि कोई जॉब के साथ में करता है, कोई हाउसवाइफ है तो उनको बच्चे का, पतिदेव का, सबका ख्याल रखते हुए करना है, तो 1 2 4 घंटे आप लोग जनरली देते हो। तो वहां पे सारी चीजें आएंगी, है ना, सारी दिक्कतें जो आती है ना, बॉस ने छुट्टी नहीं दिया या आज मेरे ऑफिस में ज्यादा काम हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ में अगर आप एक रूटीन बनाकर काम करो ना, मैं कहता हूँ वेस्टीज बहुत बड़ा बिजनेस है, ये लाखों की इनकम देता है, और आप देख रहे हो स्थिति जी आप लोगों के बीच से लाखों की इनकम ले रही है, तो वाकई ये देता है, लेकिन इसको भी तो थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए ना। अगर हम बोले नहीं मूड के हिसाब से काम करेंगे जी, आज मूड नहीं कर रहा कल करेंगे, फिर कभी मूड नहीं बनेगा। तो आप क्या करो, एक टाइम डिसाइड कर दो, ये भी फ्लेक्सिबल है, आपके हिसाब से चलेगा। आपको सुबह में बच्चों को स्कूल भेजना है, सब कर लो, दोपहर का टाइम है तो दोपहर का टाइम सेट करो कि मैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक वेस्टीज, नथिंग एल्स। आप जॉब में हो, आप डिसाइड करो कि ठीक है भाई जॉब वॉब करके मैं 7 बजे 8 बजे घर आ जाता हूँ, अब 8 से 10 वेस्टीज, नथिंग एल्स, उसको डेडिकेटेड टाइम दो। और उस टाइम में कोई इंटरफेयर करे ना, अगर भाई बोले कि नहीं जी चलिए मॉल घुमा के लाइए, बोले भाई साहब नौकरी है मेरी, ये 2 घंटा मेरा अपना नहीं है, ये मेरे काम का है। हम लोग कहते हैं ना, जब मैं नौकरी में था तो मुझे याद है वाइफ कुछ भी डिमांड करे तो मैं उसको बोलता था अरे नौकरी जाना है, ऐसे कैसे जा सकता हूँ, छुट्टी वाले दिन संडे को चलना। लेकिन यहाँ पे हम दे देते हैं टाइम, यहाँ सबसे आखिरी प्रायोरिटी वेस्टीज को है कि नहीं। इसको भी अगर आप नौकरी जैसा समझें कि नहीं ये 2 घंटा भैया मैं नहीं कर सकता, आई एम बिजी, हर चीज को अगर आप मना करना शुरू कर दें, तब एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, टाइम सेट करो, रूटीन डालो उसका, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, मैं कहता हूं आधा घंटा देते हो ना, फिर भी रूटीन से होना चाहिए काम। और रूटीन पे क्या करना, आपके घर का कोई भी कोना आप डिसाइड करो, जैसे ऑफिस होता है ना, ऑफिस में जाते हो आप अपने डेस्क पे बैठते हो, टेबल पे बैठते हो, काम करते हो, मैं कहता हूँ डेस्क टेबल है नहीं है छोड़ो, जमीन पे बैठ जाओ, लेकिन एक कोना डिसाइड करो, उस जगह पे टाइम से आकर बैठ जाना। जैसे मान लो 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे नहा धो के पूजा पाठ जो करते हो आप करके उस जगह पे आके बैठ जाओ। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है कि आपको काम ना करना आता हो, आप बोलोगे क्या करें, बैठ तो गए हैं, सर बोले थे रूटीन बनाने 10 से 12, तो आ तो गए हम 10 से 12, लेकिन काम क्या करें, कॉल करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, और इनवाइट करना तो आता नहीं है हमको, हम करेंगे लोग मना कर देंगे, डर लग रहा होगा बहुत, कोई बात नहीं, बैठो वहां पे, है ना। 2 4 दिन जब काम नहीं होगा ना तो आपको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इस जगह पे हमको काम नहीं आ रहा है और हम काम कर नहीं पा रहे, इससे अच्छा है कि काम आ जाता तो कितना अच्छा होता। फिर आप स्थिति जी के पास पहुंचोगे, आप बोलोगे कि मैम हम काम करने तो बैठ रहे हैं लेकिन हमको ना आ नहीं रहा है, हमको काम करने में डर लगता है जब हम फोन करने जाते हैं तो, या फिर आप बोलोगे कि नहीं हम इनवाइट तो कर रहे हैं लेकिन हमको कोई टाइम दे नहीं रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, ये आपका साइकोलॉजी आपके फेवर में काम करने लगता है, क्यों, क्योंकि भाई देना है वो टाइम। अब 2 घंटे बैठे हुए मक्खी मारोगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। हम लोगों को सिखाते थे हमारे अपलाइन शुरुआत में कि सर कुछ काम ना हो ना तो उठ के जाके डीएलसीपी में बैठ जाओ। तो 2 4 5 दिन हम लोग डीएलसीपी में जाके बैठे, अब लिस्ट मेकिंग पे कुछ था नहीं, लिस्ट बना के था नहीं, अब वहां बैठ गए, देख रहे मेरे पास कोई नहीं और बाकी कोई किसी को प्लान दिखा रहा है, कोई किसी का फॉलो अप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे बिजी मेरे को छोड़ के। तो मुझे लगता था यार मैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं क्या करूं, सबका चेहरा देखूं। तो नहीं, कल आऊंगा तो मेरे पास भी कुछ काम होना चाहिए, फिर आपका दिमाग आपको सॉल्यूशन मोड पे भेजना शुरू कर देता है। लेकिन तब जब आपका ये डिसाइडेड हो कि ये 2 घंटा मुझे देना है तो देना है, वहां बहाना मत करना कि नहीं काम तो है नहीं यार क्या करूं बैठ के वहां पे, ये मत करना। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा अच्छा लोग चाहिए मुझे कॉल करने के लिए तो लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट नहीं है तो उसी 2 घंटे में आप लिस्ट बना लो, आज कल उसी 2 घंटे में उस लिस्ट में से चुन चुन के लोगों को नाम इनवाइट करना शुरू करना। तो आप देखोगे आप डेली जब काम करने लगोगे ना रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।
आज हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि हम डेली काम नहीं करते। आज कर लिया, फिर 2-4 दिन नहीं किया, फिर 5वें दिन किया, फिर नहीं किया, तो ये बड़ा गड़बड़ है। एक बचपन में आप लोगों ने मुहावरा, कहावत या पोएम कुछ भी बोलो उसको, आपने सुना होगा, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। रस्सी बहुत कोमल चीज होती है, लेकिन कुआं आपने देखा होगा, कुएं से जब उसको खींचते थे पानी, तो रस्सी आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाता था। या कहीं अगर एक बूंद पानी गिर रहा है लगातार गिर रहा है ना, तो जहां वो गिरता था वहां सुराख कर देता था, छेद कर देता था। इतना पावर है कंसिस्टेंसी में। लेकिन दिक्कत क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है। एक बूंद गिरा, फिर वो कब गिरेगा पता नहीं, नहीं होगा वहां, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, एक ही बूंद गिराओ, लेकिन लगातार गिराओ। कब तक? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपने बना ली, आपको नंबर पता चल गया कि मेरे लिए ये नंबर है भाई साहब, किसी का 1 2 3 4 जो भी आता है वो नंबर है। उस नंबर को मीट करने के लिए डेट वेट से डिवाइड करके आपने कर लिया कि मुझे रोज इतना प्लान दिखाना है। अब उस रोज प्लान दिखाने के लिए आपने अपने आप को बांधा कि नहीं, ये वाला टाइम दिन का है, हम सब कुछ काम हम करके ये वाला टाइम हम बैठेंगे और हम अपना एग्जीक्यूशन मोड पे काम करेंगे। अब जब ये सब काम करोगे आप, तो भी चैलेंजेस आएंगे आगे। लोगों को देना चाहता हूं चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं। पहला टूल जो है उसको हम लोग बोलते हैं 5 वाई एनालिसिस। 5 वाई एनालिसिस किसी ने सुना है पहले इसके बारे में? 5 वाई एनालिसिस क्या होता है? अच्छा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है ये, कुछ भी नहीं करना। जो भी दिक्कत है ना आपको, जो भी चैलेंज आ रहा है, पीवी नहीं आ रहा, टीम नहीं आ रही, लोग मीटिंग में नहीं आते, लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ भी है, 5 बार आपको पूछना है वाई, यानी क्यों। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी पीवी नहीं बनती, मुझे 2000 चाहिए, मेरा 450 बनता है। पहला वाई पूछा कि भाई क्यों, पीवी क्यों नहीं बन रहा? तो जवाब आप सोचो, जवाब बोलोगे यार लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग नहीं कर रहे। दूसरा वाई पूछो कि लोग शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे। तो यहां से भी बहुत सारे आपको आएंगे। एक जवाब आपको लेकर जाएगा कि लोग सीरियस नहीं है। दूसरा जवाब आएगा कि लोगों को इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है ना। लोगों का वाई क्लियर नहीं है, लोगों के पास स्किल नहीं है, काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम कर नहीं पाते। बहुत सारे आपको रीजन मिलेंगे कि लोग काम क्यों नहीं कर रहे। अगर आप अपने आप से पूछो तो आप खुद ही 10 रीजन बता दोगे कि ये कारण है सर, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। ठीक है, इस केस में क्या करना है, 80-20 प्रिंसिपल। तो पहला चीज मैंने बताया आपको 5 वाई एनालिसिस, इसको और आगे लेकर जाऊंगा, 5 बार वाई पूछना है, लेकिन इसके बीच में आप लगाओगे 80-20 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी पूरे टीम में 20% लोग होते हैं जो पूरा रिजल्ट लेकर आते हैं, 80% लोग ऐसे ही बैठे हुए। अब देखना, आपकी टीम में 10 लोग हैं ना, तो 10 का 20% कितना होता है? 2। तो 10 लोगों की टीम में 2 बंदा ऐसा है जो बिजनेस ड्राइव कर रहा है, बाकी 8 लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। 80-20 प्रिंसिपल है और ये हर जगह काम आता है। तो ये क्या कहेगा कि जैसे आपने 10 रीजन निकाले कि अच्छा उसका वाई क्लियर नहीं है, उसको परिवार में दिक्कत है, उसको ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, ये होता है, वो होता है, ये करके देखोगे ना, तो उस पर कोई 2 रीजन ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उस 2 को सॉल्व कर दोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वहां से उसको आपने आइडेंटिफाई किया, अच्छा ठीक है इसका वाई क्लियर नहीं है, चलो इसका वाई क्लियर करना है। तो आपको वाई क्लियर करना आता है, चाहे आप पर्सनली मीटिंग में बैठकर उसका वाई क्लियर करो, या अपलाइन से उसकी मीटिंग फिक्स करवा दो, कोई ऐसा सुपर अपलाइन हो जो उसके साथ बैठकर उसका सब कुछ क्लियर करा दे।
तो इस तरीके से फिर से आपने क्या किया, तो प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को टूल के हिसाब से 5 एनालिसिस से आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, और उसको फिर से एग्जीक्यूशन मोड पे डाल दिया। तो जैसे हमारे वाले एग्जांपल में अगर आपको ऐसा लगा कि इसका वाई क्लियर करने के लिए मुझे दिनेश सर का टाइम चाहिए, तो अब क्या होगा, अब दिनेश सर का टाइम चाहिए तो दिनेश सर को फोन लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनका टाइम लेंगे, अपने डाउनलाइन का टाइम लेंगे और दोनों को एग्जीक्यूट कराएंगे, दोनों को मिलवा देंगे। तो ये चीज है प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको मॉनिटर करके फिर से उसको सॉल्व करना। ये सारा काम कागज पे करना है। ठीक है, आप पेन लेकर बैठो, अपना डायरी लेकर बैठो और थोड़ा थोड़ा प्लान करना शुरू करो इस तरीके से, तो देखना काम बहुत आसान होने लगेगा अगर डिसिप्लिन के साथ करते हो तो। मतलब दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग हुई और उसको करने के लिए भी शिद्दत से लगना पड़ेगा। आलस आएगा, मूड नहीं करेगा, ये सारी दिक्कतें मुझे भी आती हैं, आपको भी आएंगी और हर किसी को आता है। लेकिन सफल और असफल इंसान में बस एक दिक्कत, एक डिफरेंस यही रह जाता है कि जो सफल है ना, वो मूड नहीं होने पे भी काम करता है, उसको ये पता है कि करना पड़ेगा भाई। उसको भी पसंद नहीं है कि वो किसी को इनवाइट करे और लोग उसको मना कर दें, उसको भी पसंद नहीं है कि हम उसको इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं हो रहा, तो उसका मन नहीं करता। लेकिन उसको ये पता है कि दिस इज रिक्वायर्ड, और वो चीज करता है जो करना है। बाकी नॉर्मल लोग क्या करते हैं, वो जानते तो हैं कि ये करना है, स्तुति जी कर रही है, सुशांत जी कर रहे हैं, पंकज जी करते हैं, सब लोग कर रहे हैं, जानते हैं मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन वो कर नहीं पाते बेचारे। इसी को कहते हैं मोह में फंस जाना, और मोह बहुत तरीके का होता है। गीता में बहुत बार इस चीज का जिक्र हुआ है, अर्जुन को कई बार श्री कृष्ण ने समझाया कि मोह बहुत बड़ी चीज है और इसी में आदमी फंसा हुआ है, वो सही काम नहीं कर पाता। हमारे यहाँ मोह क्या क्या है पता है, अरे हम तो बहुत बड़े मैनेजर हैं ऑफिस के, जब हम ये काम करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तो हमें मोह है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से। ठीक है, लोग अगर ना कह देंगे, उस चीज का डर एक्चुअली नहीं है, वो मोह है। अपना एक इमेज लेकर बैठे हैं कि अरे यार हमको ना कह देगा तो मेरा फेस वैल्यू खराब हो जाएगा। तो ये सब मोह माया छोड़कर हमें वो काम करना है जो जरूरी है, तभी हमें सफलता मिलेगी, ये सच्चाई है, ये जान लो। ठीक है, चलो वापस आता हूँ टॉपिक पे। तो 5 वाई एनालिसिस में पहला वाई आपने पूछा, दूसरा वाई आपने पूछा, वाई क्लियर नहीं है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया। कई बार आप दूसरे रास्ते से जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा पीवी क्यों नहीं आ रहा, लोग कम है। लोग कम क्यों है, मैं प्लान नहीं दिखा रहा। मैं प्लान क्यों नहीं दिखा रहा, 5 बार वाई पूछना है जब तक आपको सही रिजल्ट ना मिल जाए। मैं प्लान क्यों नहीं दिखा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे पास टाइम नहीं है तो कैसे प्लान दिखाऊंगा, क्या करना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से सॉल्यूशन आएगा कि या तो मुझे टाइम निकालना है, या फिर मान लो मेरे पास वाकई टाइम नहीं है, तो एक ऐसे लड़के को पकड़ो जिसके पास टाइम हो, उसको 10-15-20 मिनट में समझाकर उसको काम पे लगाओ, धीरे धीरे वो टीम बनाए, थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर आप टाइम निकालो। तो कुछ भी चैलेंज अगर आप 5 बार पूछते हो वाई, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम 5 वाई एनालिसिस। और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आप लेके आएंगे। एक्चुअली अपलाइन करता कुछ नहीं है, अपलाइन को थोड़ा आदत हो गया, प्रैक्टिस है उसका, है ना। तो इसी तरीके से आपसे बात करके निकलवा लेता है कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ है, और इस दिक्कत को फिक्स करने की कोशिश करता है। तो अगर आप अपने लिए करें तो आप भी कर लेंगे। ओके, देखो आप सबों ने सुना होगा वेस्टीज का बिजनेस जो है ये 2 चीजों पे मेनली डिपेंड करता है। पहला जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, और दूसरा जिसका नाम है फास्ट डेट। ठीक है, गांठ बांध लो, कंसिस्टेंसी, फास्ट डेट परसेंट। अगर आपकी टीम में कंसिस्टेंसी लेने वाले कम हैं, या आपकी टीम से फास्ट डेट करने वाले कम हैं, तो बहुत गलत है ये आज भी चेक बनने नहीं देगा और कल भी बनने नहीं देगा। ठीक है, आज कम है चलेगा, आज कोई नहीं है कंसिस्टेंसी लेने वाला, लेकिन हम धीरे धीरे उसको प्रमोट करके उसका नंबर बढ़ाने की कोशिश करें। इस महीने 2 लोग हो जाए, अगले महीने 4 लोग हो जाए, 5 लोग, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अचीवर्स, कंसिस्टेंसी टेकर्स बढ़े आपकी टीम में, और फास्ट डेट अचीवर्स बढ़े, तो देखना फिर बिजनेस ऑटो मोड पे चलता है। फिर बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होता है ना।
कोई नया इंसान जो अभी 5% पे हो, वो समझाना चाहेगा एक बार कंसिस्टेंसी क्या है उनकी नजर में, या क्यों जरूरी है? आप बात करना चाहेंगे मेरे से आकर? अच्छा, यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप 5% आपको लगता हो बेकार चीज है, अपलाइन पीछे पड़ा होता है, कंसिस्टेंसी ले, मेरा मुझे लेना नहीं है, मेरा मूड नहीं है, क्यों लूं? ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो। तो कोई ऐसा इंसान बात करना चाहे? व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट कंसिस्टेंसी? क्या समझते हैं आप, क्यों जरूरी है? अब बाली सर ने कह दिया जरूरी है तो ऐसा थोड़ी ना हो गया जरूरी है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर मैं बता सकती हूँ कि अदर लीडर बताएं सर। नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? देखो यहाँ पे ना सब हम लोग फैमिली हैं, तो अगर आपके मन में बोलने की इच्छा है और कहीं डर लग रहा है कि नहीं मैं कैसे बोलूं, लोग हंसेंगे, तो यही पहली जीत होगी आपको जो करना चाहिए। एकदम सही सर। थैंक यू सर आगे मौका दे बताने। मोस्ट ठीक है सर, वेलकम। कंसिस्टेंसी तो सबसे पहले, और आप जानते हैं कंसिस्टेंसी के लिए मैं लड़ाई की थी कि सर सारे टीम कंसिस्टेंसी लेता है तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी में फायदा होता है, जो मतलब समान कंसिस्टेंसी से बिजनेस भी ज्यादा ग्रो होता है, और जब हम खुद लेंगे तभी हम किसी को बता भी पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो सबसे पहले तो खुद शुरू करना चाहिए कंसिस्टेंसी, और जब कंसिस्टेंसी हम लेते हैं उस कॉन्फिडेंस से लोगों को बताते हैं, और यहाँ पे सामान भी शायद मतलब 40 से 50% का डिस्काउंट में मिल जाता है, और वो मतलब इनकम होता है, जो डिस्काउंट होता है वहां से सस्ता भी मिलता है। तो ये, और जब हम 4 महीना लेते हैं, 5वें महीना प्रोडक्ट फ्री मिलता है, तो लीडर को अच्छा लगता है, और इस तरीके से हम कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं तो उसमें भी। और जब हम कंसिस्टेंसी लेते हैं तो लोगों को फास्ट एड का भी, जब हम नए लीडर, उनको पता नहीं होता है जो फास्ट एड क्या होता है, ये बिजनेस क्या होता है, बहुत लीडर को नहीं पता होता है, यानी कि 90% को नहीं पता होता है। वो आ तो जाते हैं लेकिन नहीं पता होता है। अगर वो धीरे धीरे 8% पे पहुंचते हैं, धीरे धीरे जाते जाते शायद कहीं वो स्लो हो जाते हैं। और जो छोटे लीडर होते हैं वो उनको मतलब रिकॉग्नाइज, सम्मानित करना, तो छोटे लीडर तो उससे मतलब पर ये मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए अपने लीडर को फास्ट एड करवाना चाहिए, उनको कंसिस्टेंसी बताना चाहिए। और अगर अपने टीम में कंसिस्टेंसी और फास्ट एड वाला का संख्या ज्यादा रहता है तो आपका बिजनेस भी तेजी से ग्रोथ होता है, और बिजनेस जब तेजी से ग्रोथ होता है तो आपके मतलब टीम में ज्वाइनिंग का चांस बढ़ता है, आपके पास इनकम दिखाने के लिए होता है। तो ये सब तो कंसिस्टेंसी और फास्ट एड इसलिए बहुत जरूरी होता है सर। नहीं, बहुत बढ़िया आपने समझाया, लेकिन मेरा क्वेश्चन कहीं और था। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम आप कह रही है कि कंसिस्टेंसी लेने से सामान सस्ता पड़ रहा है, हमको तो अभी भी महंगा लग रहा है। मेरा तो टूथपेस्ट 10 रुपया वाला था, और यहाँ तो कंसिस्टेंसी के बाद भी मान लीजिए 35 रुपए का पड़ रहा है, तो हमको तो कोई खास फायदा है नहीं। हाँ, तो उनको ये पूछना है जो एकदम राइट, महंगा है सामान, लेकिन यहाँ से कितना महंगा आपको पड़ रहा है, उनसे पूछना है कितना महंगा पड़ रहा है। अगर यहाँ से 2000 का सामान आप लेते हैं तो अदर दुकान लाला बनिया की यहाँ से भी ले रहे हैं 2000, और यहाँ से भी ले रहे हैं, उसके रिकॉर्डिंग वेस्टीज से जो मैं बता रही हूँ कितना महंगा है। वो 500 बोलेंगे तो भी मान लेना, 1000 बोलेंगे तो भी मान लेना, उनको कट नहीं करना है, और उसके बाद बताना। आप मतलब ऑब्जेक्शन हैंडल करने वाले फेज में चली जाएंगी, है ना, कि हाँ ऐसे ऐसे करो तो सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो सिखाते हैं हम लोग वो काम करेंगे, है ना? यस सर। तो आप देखना कितना भी आपको कहने के लिए समझ जाएगा कि ठीक है मैम देखते हैं, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता कई बार। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है ये हम लोग समझ, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बूंद बूंद अगर गिरता है, लगातार गिरता है, तब काम होता है ना? अभी नितेश बड़ा अच्छा बॉडी वॉडी बना के बैठा है, जिम जाता है, अब 1-2 दिन जाने से नहीं होता है, लगातार जाना पड़ता है जिम, तब जाकर बॉडी बनती है ना? हम लोग भी यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, 1-8 दिन स्कूल जाने से कुछ नहीं हुआ, लगातार गए हम 10-15-20 साल, तब जाकर कुछ हुआ। तो वेस्टीज जब हम करने आते हैं ना तो लगातार शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको लगेगा कि नहीं ये वाला तो मेरा प्रोडक्ट पहले वाला ठीक था, ये वाला ज्यादा महंगा लग रहा है मुझे, तो ठीक है
शॉपिंग करने के लिए भी वहां पांडव नगर जाना पड़ता है, हमको तो घर के बगल में मिल जाता है। तो अब शुरुआत में जब लोग आते हैं ना, तो उनका बिजनेस इतना क्लियर नहीं होता है, तो वो यूजर माइंडसेट से चीजों को देखते हैं, और यूजर माइंडसेट से जब भी देखोगे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगा। चाहे आपको कॉस्ट का प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपको लगे कि अरे जाना पड़ता है, चाहे वो बोले कि नहीं डीएलसीपी पे सामान नहीं, हम क्या सामान लें, मेरे घर के हिसाब से चलो, तो कुछ ना कुछ दिक्कत वो लेगा और पूरी तरीके से कन्विंस नहीं होगा। लेकिन अगर उसका बिजनेस इंप्लीकेशन आप समझाओ कि सर देखो आपको पैसा कमाना है वेस्टीज से, ठीक है जी, पैसा कब कमाएंगे आप, जब आपकी टीम में लोग हों, और खाली लोगों के होने से नहीं होगा, वो हर बार शॉपिंग करें। अच्छा, कल आपकी टीम में 1000 लोग आ गए और सबको हर महीने आपको फोन करना पड़े, सर आपका शॉपिंग नहीं हुआ, सर आपका शॉपिंग नहीं हुआ, सर आपका शॉपिंग, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और वो बिल्कुल नए हैं, वो 5% वाले हैं, उनको आदत नहीं है अभी, तो करना पड़ेगा। तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है, चीजों को ऑटो पायलट मोड पे लाने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट ने कुछ चीजें सोची हैं। आप सोच कर देखो, कंसिस्टेंसी पे हम लोग कहते हैं 50% डिस्काउंट मिलता है, वाकई मिलता है, लेकिन ठीक है 50% डिस्काउंट के बाद भी आपको महंगा लग रहा है, हो सकता है लगता हो, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से दे रही है ना डिस्काउंट। अगर ये डिस्काउंट नहीं होता तो पूरा महीना चलने देते कि भैया कभी भी लो, कैसे भी आओ, तुमको देंगे फ्री। नहीं, उन्होंने बांधा है इस चीज को कि नहीं, जो सीरियस लोग होंगे, कमिटेड लोग होंगे, उन्हीं को देंगे हम, क्योंकि कंपनी का नुकसान है। 12 तारीख तक लोगे, टाइम से लोगे, इतना पीवी लोगे, 10 रिस्ट्रिक्शन इसीलिए है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता कि चलो भाई बात बातों में दे दिया है, कंपनी को अगर फायदा ही है तो कंपनी पूरा महीना चलाती। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप भी बिजनेस करोगे और अगर आपको लगता है कंसिस्टेंसी देने का फायदा है तो पूरा महीना दो। कंपनी को एक्चुअली कंसिस्टेंसी का नुकसान पड़ता है, लेकिन फिर भी वो प्रमोट इसलिए कर रही है ताकि आपके बिजनेस में रेगुलरिटी आए। चलो एक 5% वाला कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर गया आपके कहने पे, अब वो इतना तो समझ गया ना, 4 महीने लेना पड़ेगा, तो उसको महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो वो प्रोडक्ट लेने गया था कुछ वो है ही नहीं, उसकी जगह दूसरा लेगा, कुछ करेगा, 100 पीवी पूरा करेगा वो। तो एक बंधन है यहाँ पे, और कहीं भी सफलता के लिए बंधन जरूरी है। इंसान का मन का प्रवृत्ति ऐसा होता है कि अगर उसको बांधा ना जाए, अगर मजबूरी ना हो, हम में से मुझे लगता है 80-90% लोग कम से कम कोई ना कोई एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा होगा हम लोगों ने। अब बहुत सारे लोग यहाँ मिलेंगे, बोलेंगे सर हमारा फॉर्म लास्ट वाले दिन ही जाके जमा होता था। क्यों जमा होता था लास्ट वाले दिन? क्योंकि जब तक डंडा नहीं पड़ता हम काम नहीं करते, ये इंसान की फितरत है, नेचर है इंसान का। जब तक मजबूरी ना हो ना करे। तो अपने यहाँ मजबूरी तो है ही नहीं किसी चीज की, आप 20 पीवी लो, 30 पीवी लो, 50 पीवी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी लेते हो तो अपने आप को एक मजबूरी में आप डालते हो, एक डिसिप्लिन में आप डालते हो। और जब आपकी टीम डिसिप्लिन में आएगी तो बहुत सारा काम बिना किए हो जाएगा, आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है इसका। हर इंसान अपने से 12 तारीख के पहले जाएगा, बिना फॉलोअप के शॉपिंग करके आ जाएगा। सोच कर देखो, तो ये मत सोचो कि अभी मैं कंसिस्टेंसी लूंगी तो क्या होगा, ये मत सोचो। आप सोचो कि कल को आपकी टीम में अगर 100 लोग कंसिस्टेंसी लेंगे तब क्या होगा। आपकी टीम में अगर 50 लोग, 500 लोग कंसिस्टेंसी लेंगे तो क्या होगा, ये सोचो। ऐसे खुद का जब सोचोगे ना कि नहीं मुझे करना है, तो आदमी बंधना नहीं चाहता। बंधना जरूरी है मैं कह रहा हूं, लेकिन आदमी खुद नहीं बनना चाहता। वो कहता नहीं मैं फ्री रहूं और दुनिया बंध जाए मेरी टीम में। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो एक कारण मैं ये समझता हूं कि अगर आप इसको समझाएं अपनी टीम को कि भाई देख, तू सिंपली पैसा कमाने के लिए आया है, और पैसा यहां से बनता है, बहुत तेजी से बनता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 3-4-5-6 महीने में भी 50,000 60,000 की इनकम ले लेते हैं। लेकिन आप जाकर देखना उनकी टीम में कमिटमेंट है कि भाई मैं अगर आया हूं ना तो कंसिस्टेंसी लूंगा, और मेरे साथ भी जो आएंगे कंसिस्टेंसी आएंगे। ठीक है, नहीं आए बाकी लोग, नहीं करना है बिजनेस, अगर आप 3,000 का इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस पे नहीं कर सकते हो तो बिजनेस माइंडसेट है ही नहीं, छोड़ दो। बहुत लोग ऐसे काम करते हैं। तो देखो तीसरे चौथे पांचवें महीने उनका चेक बहुत बड़ा बन जाता है। स्थिति में हमने बताई वो सारी वैलिड है। पता है आपको एक आदत लगती है, जब फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसका फायदा, ये सारी चीजें हैं। कुछ हैंड रेस्ड हैं हमारे बीच में, तो खुशबू जी हैं, निक्की मौर्य जी हैं, अंजाना जी हैं, आप लोग भी कुछ ऐड करना चाहती हैं, प्लीज डू दैट। सर, सॉरी, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी।
जो हम तभी किसी को बता सकते हैं कमिटमेंट के साथ और उसको भी समझा सकते हैं जब खुद में वो चीज रहता है। और बिल्कुल, बहुत ये लीडर को सच्चाई होता है है। हमको कौन देखता है, हम दूसरों को बताते हैं, देखता तो नहीं है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है जो हम दूसरों को बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन कुछ हैंड रेज्ड आप लोगों के हैं, क्या आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? निक्की जी, अंजना जी, प्रशांत जी, खुशबू जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे कहने का ये मतलब था, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी आप सभी के बीच में। मान लीजिए हम रोज पेस्ट करते हैं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेते हैं, वो लगातार करते हैं। क्या अगर हम 10 दिन का गैप करके ब्रश करें तो हमारा दांत जो है वो साफ दिखाई देगा? नहीं देगा। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी करना जरूरी है। और जब हम खुद करेंगे, जैसे मैम ने कहा अभी, जब हम खुद करेंगे तभी अपनी टीम को भी हम बता सकते हैं करने के लिए। बस इतना बहुत ही बढ़िया, था। वेरी गुड। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे थे कि दो सोल है इस बिजनेस का। पहला कंसिस्टेंसी स्कीम, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है और सबसे बड़ी बात जो इसकी है, आपके बिजनेस का कल्चर सेट करता है। आप अगर ये करेंगे तो कम से कम 4 महीने के लिए इंसान कमिटेड होकर शॉपिंग करता है। 4 महीने में उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी अगर सही से कराई जाए, बाकी की चीजें भी उसको सिखाई जाए, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो इंसान लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। 100 पीवी हो बहुत बढ़िया, नहीं तो 60 पीवी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, वो बोलेंगे सर हम हॉस्टल में रहते हैं या हम बैचलर लाइफ में हैं, हम तो इतना प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से हम लें 100 पीवी? देखो, ये बिजनेस ना 7 काम, अगर दूसरा काम आप देखो, इट्स अबाउट शेयरिंग। आप यूज करते हो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को शेयर भी करते हो। तो अगर आप प्रोडक्ट शेयर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब क्या करो कि आप की नीड कम है, ठीक है, आप हो सकता है 1000, 1500, 2000 का प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज कर रहे हो। 1000, 1500, 2000 का प्रोडक्ट आप लोगों को शेयर नहीं कर सकते। किसी को फ्लेक्स ऑयल, किसी को लिपस्टिक, किसी को टेल्कम पाउडर, अगर आप लोगों को शेयर करेंगे तो वो बिजनेस में भी ग्रोथ लेकर आएगा और कंसिस्टेंसी भी आप आराम से कर पाओगे। तो कुछ भी हो, मतलब आप प्रोडक्ट यूज इतना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी, बिजनेस की नीड है कंसिस्टेंसी, आपको ये चीज समझनी चाहिए। और अगर और डिटेल में चाहेंगे तो आप कभी भी बात कर सकते हैं, स्तुति जी से, मुझसे, निक्की जी से, खुशबू जी से, आप पूछना और आप और डिटेल में समझ पाओगे कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। दूसरा, फास्ट स्टार्ट 8%। जैसा अभी स्तुति मैम ने बताया कि जब आप बड़े बनते हो तब तो आपको मोटिवेट पैसा कर देता है। अभी स्तुति जी को कोई मोटिवेशन, कोई मुझे ट्रॉफी मेडल देने की जरूरत नहीं है, खुशबू जी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। इनके पास पैसा आता है और पैसा मोटिवेट करता है इनको और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन शुरुआत में 5% पे तो नहीं आ रहा पैसा, 100 रुपए आ रहे हैं, 200 रुपए आ रहे हैं, तो वहां पे लोगों को लगता है कि यार इतना मेहनत मैंने किया, पैसे भी नहीं आए। एक्चुअली नहीं आता है शुरुआत में। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पैसा नहीं आता, पढ़ाई कंप्लीट होती है, जॉब करते हैं, तब पैसा आता है, राइट? तो हम अभी सीख रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा। रिकॉग्नाइज किया जाए, लोगों को उनके एफर्ट के लिए बताया जाए कि आप सही रास्ते पे हैं, इसके लिए उनको एक रिकग्निशन दिलाने का तरीका है फास्ट स्टार्ट 8%। तो कंपनी रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं, आप जुड़ते जुड़ते 6 महीने में करिए, कोई बात नहीं है, 600 पीवी हर कोई कर सकता है। लेकिन आप अगर 1 महीने में 282 कर रहे हैं तो आप में वो बीज है जो कल को बड़ा बनेगा, वृक्ष बनेगा। चीज को रिकॉग्नाइज करती है कंपनी, कहती है लो 1000 रुपए के एमआरपी का प्रोडक्ट हम फ्री आपको देते हैं, आपको मेडल मिलता है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है। और साथ क्या है कि अगर आप एक इंसान को फास्ट एड कराते हैं तो 282 पीवी वो करके आता है। 282 पीवी कोई नाप के नहीं करता, आप जनरली देखना कि 300 के आसपास चला जाएगा। तो ये 300 आपकी प्लानिंग में बड़ा है। पीवी का बिजनेस करना अपने टीम से, क्या करना है, 10 लोगों का फास्ट एड करवा दो, 3000 पीवी आ गया। तो जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था, प्लानिंग 10 लोगों का फास्ट एड कराना है। अब आपको ये भी एवरेज होगा कि मेरे टीम में अगर 10 लोग ज्वाइन करते हैं तो उस पर कितने लोग करते हैं फास्ट एड। तो आप देखोगे अच्छा 10 में से 4 ने किया था, अच्छा तो 10 में 4 करते हैं, मुझे 10 करवाने हैं, तो कितना, मे बी 30 लोगों की ज्वाइनिंग करानी होगी। तो अब आप उसमें से देखो, 30 लोगों की ज्वाइनिंग मैं अकेले करवाऊंगा कि मेरी टीम मिलकर कराएगी? कुछ मैं कराऊंगा, कुछ निक्की जी कराएंगी, कुछ खुशबू जी कराएंगी। डिवाइड कर दो लोगों में, टारगेट दो, उनको मॉनिटर करवाओ।
कि ये टारगेट तो हमने ले लिया कि ठीक है 4 लोगों का कंसिस्टेंसी करवाना है या 4 लोगों को फास्टेड कराना है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि लास्ट वाले दिन जाके सब करा रहे होंगे। आज 10 तारीख हो गया, 1/3 महीना निकल गया, अभी तक कहाँ पहुंचे हैं हम, अगर स्पीड कम है तो कैसे बढ़ाई जाए। ये सारी चीजें जब आप प्लानिंग के साथ करेंगे और कंसिस्टेंसी फास्टेड अचीवर्स आप बढ़ाएंगे, ऐसा शानदार मोमेंटम जनरेट होगा टीम में कि देखते देखते आपका चेक स्तुति जी को क्रॉस कर जाएगा। वाकई ये पॉसिबल है वेस्टीज बिजनेस में, मैं आपको बता रहा हूं। आप में से जितने भी लोग हैं, आप अपना चेक स्तुति जी को क्रॉस करवा सकते हैं। ये बिजनेस के अंदर खासियत है। जनरली ऐसा नहीं होता जॉब में। अगर आप जॉब में हैं तो आपका बॉस ही रहेगा हमेशा, उसकी इनकम आपसे ज्यादा ही रहेगी हमेशा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेहनत करें, अगर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करें, तो आप स्तुति जी क्या, आप सिद्धार्थ सर से भी आगे जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन हाँ, वो जिद, वो जुनून, वो डिसिप्लिन, ये कोई लाकर नहीं दे सकता आपको। ये रीजन आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा वो क्या रीजन है। मैं अपने नाम के लिए काम कर रहा हूं, कि मैं अपने बेटे के लिए काम कर रहा हूं, कि मुझे पतिदेव के सामने अपने आप को प्रूव करना है, कि क्या करना है आपको। ये अपना एक बनाओ, और जो भी रीजन हो ना, उसके फोटोग्राफ्स आप अपने आसपास रखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा, ऑल्दो मैं 5 मिनट में टच कर देता हूं बस। आपको जो चीजें दिखती है ना, वो चीजें ज्यादा इंस्पायर करती हैं। तो हम लोग विजन बोर्ड की बात करते हैं। आप अपना ड्रीम, आप कार के लिए कर रहे हो, आप घर के लिए कर रहे हो, आप पैसे के लिए कर रहे हो, वो आपको दिखना चाहिए आपके घर के हर कोने में। ठीक है, आई एम श्योर कि नितेश जी, स्तुति मैम ने आप लोगों को कराया होगा इस टॉपिक के ऊपर, आपके ड्रीम्स क्लियर कराए होंगे, और ड्रीम्स को आपने लिखा होगा कहीं ना कहीं, उसके पिक्चर्स लेके आपने चिपकाया होगा। ये बहुत जरूरी है। देखो, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ बहुत हल्के से। यहाँ पे मेरा आप देख रहे हो नोटिस बोर्ड जैसा है, और यहाँ पे जैसे मैं बताऊं, ये मेरे फैमिली का पिक्चर है, आप देख पा रहे हो, ये माता पिता, मेरी फैमिली, मेरा ड्रीम, जैसे ये कार वार के बारे में है यहाँ। ठीक है, मेरी प्लानिंग से रिलेटेड क्या नंबर मुझे अचीव करना है, मेरा गोल मुझे क्या अचीव करना है, ये सारी चीजें मैं लिख के रखता हूँ। मेरे लीडरशिप कहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इस जगह पे करंट फोकस एरिया क्या है, मैं लीडर्स किसको किसको भी बना रहा हूँ, ये सारी चीजें। या फिर मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा आलसी हूं, है ना, तो कई बार मैं ट्रेनिंग में ज्यादा फंस जाता हूं, तो अपना पर्सनल काम नहीं कर पाता। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिख के रखा है, जस्ट 1 मोर कॉल टू सक्सेस। यानी कॉल करने से मुझे भी हेजिटेशन होती है, मैं नहीं चाहता कॉल करना, तो मैंने सामने लिख के रखा है, नहीं कॉल करना है बेटा, तुझे काम करना है। तो अपने आप को डिसिप्लिन में बांधने के लिए आप ही जरूरत है, आपका कोई अपलाइन नहीं कर पाएगा ये काम। आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा देगा, अगर आपके कुछ लीडर हैं उसको वो फॉलो अप कर देगा। सर आप म्यूट हो गए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रही आवाज? क्लियर है। मेरी आवाज नहीं आ रही थी नितेश जी? नहीं आ रही थी, अब आ रही है। 3 से 4 सेकंड के लिए बंद हुआ था, बाकी क्लियर। अच्छा, तो 3-4 सेकंड में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ होगा। मैं बेसिकली वही कह रहा था कि आपका अपलाइन आपको हर तरह के तरीके से सपोर्ट कर सकता है, वो आपके लिए प्लान दिखा सकता है, आपके लिए फॉलो अप कर सकता है, लेकिन आपका जो रीजन क्लियर करना है वो आपको ही करना है। हर किसी को दुनिया में कार नहीं चाहिए होता है, ठीक है, किसी को घर चाहिए होगा, बहुत सारी महिला ऐसे होगी जिसके पति सोचते होंगे मेरी वाइफ कुछ नहीं कर सकती, तो हो सकता है उसको पति के सामने अपने आप को प्रूव करना हो, कईयों को अपने बच्चों के सामने प्रूव करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लगभग 3 साल पुरानी घटना है। घटना क्या, दुर्घटना है। बिजनेस कर रहा था, मैं मन से कर रहा था, चेक बढ़ा, 50, 60, 70 हजार गया। उसके बाद मेरी कुछ आदतें, मतलब कई बार होता है ना, इंसान होता है वो गारंटेड ले लेता है चीजों को कि अब तो सीख लिया हूँ, अब इवेंट में नहीं जाऊंगा, अपलाइन की बात नहीं सुनूंगा, तो ये चीजें होती हैं कई बार। तो चेक गिरा मेरा, और गिरा तो 4, 5, 6 महीने 8, 10 हजार, 12 हजार, 8, 10 हजार, 12 हजार है। और मेरे टीम में बहुत सारे लीडर्स का चेक मुझसे ऊपर था। एक बार मैंने अपनी बेटी को बोला कि सुन, तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है ढंग से, है ना, बहुत गलत बात है, तुमको कितनी अच्छी स्कूल में डाला है, ये किया है, और तू मस्ती दिन भर गेम खेलती रहती है, ऐसा है वैसा है। उसने पलट के मुझे बोला, पापा तुम्हारा चेक कितना है इस बार? तुम अपना काम तो कर नहीं रहे हो ठीक से, तुम्हारे टीम में देखो तुमसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। भाई साहब, वो वज्र था मेरे दिल पे।
समझ में आया? मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं भी नेचुरल इंसान हूं, मैं भी बहुत बड़ा आलसी हूं, मैं भी काम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दैट वाज काइंड ऑफ, यार ये इतनी छोटी है और ये नोटिस कर रही है, और इसके सामने मैं एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहा हूं। इसकी नजर में मैं क्या हूं? मीडियोकर, मतलब साधारण काम करने वाला। तो मुझे इसकी नजर में प्रूव करना है कि भैया मेरे पापा जबरदस्त लीडर है, जबरदस्त पैसे अर्न करता है, जबरदस्त सक्सेसफुल इंसान है, तब मैं इसको बोल पाऊंगा कि बेटा तू भी कर, नहीं तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा इसको। तो ये मेरा रीजन रहा, मुझे लगता है ये मेरा अवेकनिंग कॉल था। मैंने कहा नहीं भाई, जो आपको सिखा रहा हूं ना कि रूटीन बनाना और ऐसे काम करना, डिसिप्लिन, एक्चुअली वो मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता आप लोगों की है कि नहीं। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो फिर मुझे ग्रोथ आना शुरू हुआ, फिर वो हर तरफ से सेटिस्फेक्शन लेवल आना शुरू हुआ। स्तुति जी आप कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज डू। जी सर, जी सर, एकदम राइट सर। जब मैं करना शुरू की थी तो चारों बगल से मुझे मजाक उड़ाना, मतलब मेरे कान में हर वक्त वही गूंजते रहता था, कुछ नहीं कर पाएगी ये वो। बेटी बोलती थी फालतू को बिजनेस में फंस गई है, टाइम से खाना बना के नहीं देती थी, है ये वो। जबकि मैं 3 बजे सुबह भोर में ही उठ जाती थी अपने आप को प्रूव करने के लिए। हस्बैंड कहते थे क्या लेकर आती, इतना तो मेरा लेबर खा जाता था, शिकर पान ये वो। तो चारों बगल से ऐसे, और छुड़वाने पे एकदम से फालतू को जाती है, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाने देना। तो मेरे मन में हर वक्त रहता था, जब पड़ोसी लोग मजाक उड़ाने लगे, कहाँ है आपका ऑडी मर्सरीज ये वो, मतलब इतना नीचे उतरते तो भी मजाक। ऐसे बनता जो साबुन तेल बेचने लगी है, बेचारी से ले लो, यानी कि बेचारी बना दिया। मैं बोली तुमको बेचारी तुम बन जाओगे, मैं करके रहूंगी। बहुत बार सर निगेटिविटी आया, मेरे से हो पाएगा कि नहीं। उसके बाद मैं चारों तरफ देखती थी तो खाई ही खाई। मैं बोली नहीं, मुझे हार मानना पसंद नहीं है, मजाक बनना पसंद नहीं है, अब तो करके दिखाना है। और सर आप लोगों का सहयोग रहा है सर, अब पूरा श्रेय आपको जाता है। थैंक यू सो मच सर। और जो मैं अपने आप में हिम्मत मान के और ऊपर वाला के साथ, आप लोगों के साथ से मैं कर पाई। आज कोई नहीं बोलता है, सीधे गर्व से लोग बोलता है ये मजाक नहीं है, 1 लाख प्लस कमा रही है, आम बात नहीं है। तो मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। और मेरा टारगेट 3 लाख है सर, 3 लाख पे आ जाऊंगी तो मैं थोड़ा सांस लूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल कर लेंगे मैम। देखो शुरुआत में ही दिक्कतें आती है, अभी ना 5%, 8%, 10% पे जो लोग हैं ना, उनको लग रहा होगा ये क्या बातें हो रही हैं, कैसे इतना आ सकता है, मेरा तो नहीं आ रहा, हम तो खूब मेहनत कर रहे हैं, मेरा तो 500 रुपया नहीं आ रहा, लगता होगा ये चीज। लेकिन एक्चुअली वी आर लर्निंग, अभी ना ट्रेनिंग वाला फेज है, आप ऐसे मत सोचो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ऐसा नहीं होगा कि ये 500 से सीधा आप पहुंच जाओगे, अभी लगेगा आपको टाइम, हर चीज आप सीखोगे, हर चीज आप करना शुरू करोगे, धीरे धीरे डुप्लीकेशन होगा, मतलब टाइम लगता है इस बिजनेस में। स्तुति जी को भी 3 साल लगा, ठीक है, 2-3 साल आराम से, तो आपको भी लगेगा, लेकिन कब? जब आप सही रास्ते पे हैं। तो अगर आप रास्ते पे नहीं होंगे तो 20 साल में भी नहीं होगा, है ना। तो 5% में जो करना चाहिए वो बिल्कुल प्रिसिशन के साथ आप करिए, 8% पे जो करिए एकदम ईमानदारी के साथ आप करिए। 2 बातें मैंने आपसे शेयर करी, तीसरा ऐड कर देता हूं, इवेंट्स। कंसिस्टेंसी जरूरी है, फास्ट करवाना जरूरी है, और इवेंट्स को भूल के भी ना मिस करना, ना अपने टीम में मिस करने देना। और मैं तो आजकल ऐसे ही करता हूं कि मेरे टीम में मैं समझाता हूं लोगों को, भैया देख ये सेमिनार है, इस पे तुझे जाना है। सर इस बार तो छुट्टी नहीं है, अगली बार जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगली बार फिर बोलूंगा। मुझे जब लगता है कि ये बहाना दे रहा है, इवेंट में नहीं जा रहा, मैं छोड़ ही देता हूँ उसको बोल के छोड़ता हूँ कि भाई देख बुरा मत मान, लेकिन तेरे पास बहाने बहुत हैं और तेरा बहाना तेरा ड्रीम से ज्यादा ऊंचा है, तो तू अपना धीरे धीरे करके आ। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, मैं तेजी से निकल रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा तेरे साथ। और अगर तुझे लगता है कि तुझे वाकई काम करना है, तू सीरियस है, तो बिना इवेंट के नहीं होगा। मैं अपना टाइम भी वेस्ट करूं, तेरा टाइम भी वेस्ट करूं, क्या फायदा? कम से कम इतना तो होगा कि नहीं है। जब चीजें नहीं हो, आपके टीम में नहीं है तो स्पेस है, लेकिन टीम में जब है और बेकार है तो वो किसी काम का। तो अगर आपको टफ वर्ड में बोलना, मैं तो इतना कहता हूं कि जो हमारे यहाँ अपलाइंस का रोल है, आप सभी अपलाइन है अपने टीम में लोगों के, तो अपलाइंस का रोल हमेशा ऐसा नहीं है कि मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाने हैं सबको। जब आपको टफ बनना है तो आप टफ बनो, क्योंकि उसके सक्सेस का जो है ना, मतलब जिम्मा आपका है। कल को वो फेल होगा तो आप ही को बोलेगा, आपकी कंपनी को बोलेगा कि मेरा अपलाइन गधा था, मेरी कंपनी बेकार थी। तो आज ही उसके लिए थोड़ा कठोर बन जाओ, चलेगा, लेकिन उसके मुंह पे बोलो कि भैया आप अगर ये कर रहे हो ना तो नहीं बनेगा, चेक लिखवा लो मुझसे।
और आप अगर सीरियस नहीं हो कोई बात नहीं है, अब 2 साल के बाद सीरियस हो जाना। मैं तेजी से बढ़ना चाहता हूँ एंड यू विल गेट पीपल लाइक यू, आपके जैसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हमने की, कोई अगर सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो।